वो जो बुलंद-बांग दावे मुझे अजीब से लगते हैं कि पाकिस्तान यहाँ खेलने नहीं आई, जीतने के लिए आई। पहले कम्पेटिटिव तो बन जाओ, पहले मुकाबला तो कर लो, उसके बाद जीत की बात करना। या ये कि ये बोल्ड स्टेटमेंट दे के शायद ऑस्ट्रेलिया को डराने की कोशिश की गई कि हाउ हम आ रहे हैं, हम खेलने आए, जीतने आए, हम सिर्फ खेलने नहीं आए, हाँ अब तो जीतने के लिए आए। तो पहले कम्पेटिटिव तो हो जाओ। जब आप टेलीविजन पे एनालिस्ट बने हुए होते हो तो आप क्रिटिसाइज करते हो कि इस टीम में दम खम नहीं है। अब आप टीम डायरेक्टर हो तो आप ये कह रहे हो कि नहीं हम तो जीतने के लिए आए। मुझे अच्छी तरह याद है ओलंपिक्स के लिए एक दफा टेबल टेनिस के हमारे बड़े नफीस बड़े अच्छे खिलाड़ी फरजाद सैफ जा रहे थे ओलंपिक्स के लिए। तो चूंकि टेबल टेनिस का स्टैंडर्ड इतना हाई था कि पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं था मेडल जीतने का, तो उनसे पूछा कि आप मेडल जीतने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ओलंपिक्स में मेडल जीतने का मेरा कोई चांस नहीं है, मैं तो सिर्फ खेलने के लिए जा रहा हूँ और सीखने के लिए जा रहा हूँ। तो इतना अच्छा स्टेटमेंट था। उसके ऊपर बड़ा तनकीद हुई कि क्यों ओलंपिक्स में भेजा जा रहा है फरजाद सैफ हमारे नेशनल टेबल टेनिस के बड़े जबरदस्त लेजेंड अगर आप कहें कौमी टेबल टेनिस के, जाहिर इंटरनेशनल इतना अचीव नहीं कर पाता। हम तो ये भी नहीं कह सकते ना शायद साहब कि हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि सीखते सीखते हम 1995 में आखिरी बार हमारा टेस्ट मैच जीते थे। हमारी क्रिकेट का अलमिया यही है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखने के लिए जाते हैं, हमारे प्लेयर्स सीखने के लिए जाते हैं, इसलिए कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना ह्यूज गल्फ है कि उस गल्फ को मिटाने के लिए और इंजमाम बार बार ये बात कहते रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो सीखने की जगह नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप समझते हैं। तो हमें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी 4-5 साल पहले, जिस तरह इंडिया ने की। और अब मैं कल वो देख रहा था, उनके स्टैटिशियन ने वो ट्वीट किया था कि पिछले 7 साल में जो 35 होम टेस्ट खेले ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें उन्हें 4 मैचों में शिकस्त हुई है और वो चारों इंडिया के अगेंस्ट 2018 में और 2021-22। तो जी 28 साल हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान कोई मैच जीता है। इन 28 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। ये तो आप भी हमारे होंगे हम तो टीम से गुजर चुके थे लेकिन हमारे मतलब जाहिर 4 बच्चे नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो खैर वो हमारे जख्म है, जो ये सब हम देखते हैं तो वो दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। थोड़े से टेक्निकल चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अगर हम इस लॉस की बात करें, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं और आप तो ये बार बार कह चुके हैं कि इट्स रिटन ऑन द वॉल और हमें नीचे से चीज़ों को ठीक करना हो अगर ऑस्ट्रेलिया में जीतना है। बट यहाँ बात हो रही है मुकाबले की। 5वें दिन तक तो जाते, कोई आपने 450 का टारगेट था, कोई 250-300 तो करते। दिस इज द 4th टाइम कि हम जो है अंडर 100 आउट हुए ऑस्ट्रेलिया में। जिस तरह मैं सुबह को देख रहा था ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे मिच मार्श भी और उस्मान ख्वाजा भी स्ट्रगल कर रहे थे, गेंद ऊपर नीचे आ रहा था। तो मुझे उसी वक्त ये लग गया था कि आज चौथे दिन ही इंशाल्लाह ये मैच खत्म हो जाएगा, खुदा ना खासा खत्म हो जाएगा। लेकिन चौथे दिन का मुझे था कि खत्म हो जाएगा। लेकिन पहली इनिंग में जिस तरह 102 ओवर्स तक बैटिंग की थी, वहां पे अगर 70-80 रन ज्यादा होते, ये बात शान मसूद ने भी अपनी पोस्ट मैच सेरेमनी में कही, 70-80 रन ज्यादा होते तो थोड़ी सी लीड भी ऑस्ट्रेलिया की कम होती, ऑस्ट्रेलिया को तेज खेलना पड़ता। तो आप 5वें दिन, हमसे अच्छी तो वेस्ट इंडीज की टीम रही जिसने पिछले साल 5वें दिन में मैच लेके गए, उनके ओपनर ने 100 किया, ब्राथवेट ने। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे अगर इस तरह 20-20, 15-15 रन बनाकर, अब मैं सऊद शकील का एक रिकॉर्ड देख रहा हूं कि 15 इनिंग्स में शेयर भी कर रहे हैं मुसलसल 20 रन से, 20 रन वाला प्लेयर नहीं है वो 20 रन वाला प्लेयर नहीं है, वो इससे अच्छा प्लेयर है। एक इनिंग में 28, एक इनिंग में 24, यानी दोनों इनिंग्स में आधी इनिंग्स उसने ली, आधी बारी ली। अच्छा, कम से कम 70-80 पहली इनिंग्स में बनाता, दूसरी इनिंग्स में 70-80 बनाता। सऊद शकील इस तरह का प्लेयर नहीं है।